है दयार मोटी न चलेगी, है दयार साला होशियार। अरे साले हमी पे हाथ उठाता है, हमी पर हाथ उठाता है। मारी ना मारे तो कैसे मार भाई, अब तो को मारी उनकी मैयन गाली बकता है साला। गुस्सा की माफ हो, इधर आपको महाराज दरबार में बुला रहे हैं। कौन? नहीं जानते का? महाराज कंचन सिंह है भाऊजी। साले हमको बहुत बोलता है। अबे पखौरा नीचे नहीं तो साले रात भर में आज तुझे मैं एकदम चाले बना दूंगा। अब न मारू, अब न मस्क्यू। आज हमें महाराज कंचन सिंह ने याद किया है। हाँ ठाकुर साहब चल चला। अबे देख, हमारा तू बहुत पुराना मुलाजिम है। सही बाबूजी। और देख, हाँ बिट्टो रानी, मैं सारे बहुत मारूंगा, याद रखना। मैं जितना सीधा हूं उतना टेढ़ा भी हूं, याद रखना। महाराज कंचन सिंह ने हमें याद किया है। जी साहब। ए भैया एक धई दे, अन्ना ड्रामाबाजी करो यार। ये कहा तो मेरे क्षेत्र में भैया जाने मजबूर बहुत है। हाँ सब साथ बात। हाँ जड़ी बाल सर बहुत है यार, सामाजिक समझा करो कौन बात। जड़ी बाल। जी साहब। आज हमें महाराज कंचन सिंह ने बुलाया है। हाँ साहब। बोले जाओ हमारे मंत्री खलस सिंह को बुला के हमारे पास लाओ। हमी को कोई और किसी नहीं, सेनापति को भी बुलाया है। सेनापति जी को? जी साहब। ऐसा करो, मैं चलता हूँ राज दरबार, तुम पहुंचो और तुम सेनापति को आवाज लगाओ। मैं भी लेवा के जा रहा हूँ। जाओ। अरे भैया सेनापति। अरे कंधैया कंधैया अरे पुकारा करे। करेंगे अरे लताओं में ब्रज की अरे गुजारा करेंगे। ये वहीं पे मिलेंगे अब ये बांके बिहारी, अरे उन्हीं के चरणों में शीश अरे नवाया करेंगे। आए उन्हीं के चरणों में शीश अरे नवाया करेंगे। हाँ दोस्तों, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि दरबार से दरबारी हरिराम ने आवाज लगाया है। चलूं, चलकर पहले दरबारी हरिराम से मिलूं। हाँ साहब, पहले सूचना सारी समाज से। हम नौटंकी वाले तो हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इधर ये बच्चों की ओर से देखो कंकड़ आ रहे हैं, ये दौड़ने में कंकड़ लग गए तो बताइए क्या रेट पड़ गए। बस इतना समझदार का इशारा बहुत, भैया आप लोग सयाने आदमी हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, ऐसी बात नहीं है। कंकड़ फेंक फेंक मार रहे, ऐसे बड़े ले आओ बंदूक के घर में, हमका मार आ रहा भूंज लिया हुआ, ठीक, बस इतना समझ जाओ। अब मैं जब तक पागल कंकड़ मारी तो मारी हो गाड़ी हाथे नहीं आए। आए मैं चलूं, दरबारी हरिराम से मिलूं पहले। सेनापति को नमस्कार नमस्कार दरबारी हरिराम। सर जी बढ़िया है, आप कैसे हो? सब सही है। ये बताओ जी कि आपने आवाज किस लिए लगाया मुझे? बुलाने का कारण? हाँ, कारण जानना चाहता हूँ। महाराज अचानक कंचन सिंह महाराज। हाँ, यानी हमारे महाराज जी ने क्या कहा?
बोले जाओ हमारे मंत्री खड़क सिंह को और सेनापति को बुला के दरबार में पेश करो। तो मंत्री खड़क सिंह तो पहुंचने वाले हैं और आप ही का साहब इंतजार है। तो ठीक है, आओ चलते हैं आओ दरबार भाई की साहब, तरफ। चलिए। चलो। महाराज महाराज की जय। खुश रहो। महाराज जी बोलो खड़क सिंह। कुछ कहना चाहते हैं आपसे? कहो क्या कहना चाहते हो? अरे महाराज क्या आपको हो गया है? महाराज जी आपको क्या हो गया है? महाराज जी आपको क्या हो गया है? और उदासी का मोची और को दिल दर लिया है। उदासी आजी बात क्या है महाराज? कहो बताऊंगा। आजी बात क्या है जो दम घुट रहा है? और क्या हो गया है राजल? और ये क्या हो गया है? बताऊंगा, क्या हो गया है राजल? क्या हो? महाराज खड़क सिंह, कहो। आप दोनों को मैं किस लिए बुलाया हूँ मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हाँ महाराज, जानना चाहते? अरे अब मैं जिंदा ना रहूं और खड़क सिंह बल आप क्या कह रहे हो महाराज? सही कह रहा हूँ कि अब मैं जिंदा ना रहूं और खड़क सिंह बलबीर धड़क रहा है दिल मेरा और उठे कले जाती और मेरी रानी गर्भावती हो चुकी है। महाराज हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरी रानी गर्भावती हो चुकी है और कभी भी कोई दिल में ये शंका न लाना, कभी भी कोई दिल में ये शंका न लाना। महाराज मेरी बात ये समझ में नहीं आई हाँ, कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, महारानी आपकी गर्भवती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है महाराज। कभी भी कोई दिल में और शंका न लाना और तुम्हें मंत्र का फर्ज अब है निभाना। देखो मेरे मर जाने के बाद, क्योंकि मैं दिल धड़कन की बीमारी मेरे लगी है, हाँ महाराज। पता नहीं कब मैं मर जाऊं कि, इसलिए अब दोनों को बुलवाया है और इसीलिए बता रहा हूं लड़का पैदा हो हाँ महाराज। उसका लालन पालन करना और पढ़ाना लिखाना, शादी करना और जब राज संभालने के काबिल हो जाए तो मुझे उसको ये राज सौंप देना और जिस तरह तुम रहे उस तरह आप रहना। और बच्ची पैदा हो तो उसका लालन पालन करना, पढ़ाना लिखाना और
उसके शादी अच्छे घर में कर देना और तुम राज करना, आराम से रहना। महाराज हाँ, आप चिंता ना करें, आपका हम अच्छा इलाज करवाएंगे, आपको है। परेशान होने की जरूरत नहीं। सेनापति जाओ, कहिए मंत्री जी। कोई अच्छा सा डॉक्टर बुला करके लाओ, अवश्य अभी महाराज जी आपके का हुक्म इलाज का पालन। करवाएंगे। जाओ। हाँ दोस्तों, अब मुझे चलना चाहिए डॉक्टर के पास। चलूं और मैं डॉक्टर को लेकर दरबार आऊं। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हेलो, ये मालूम नहीं कहां से आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब। कौन बोलती था? अब बोलती था नहीं, बोलता हूं। क्या कहती था? अरे आइए आप, हमारे महाराज जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या चीज? तबीयत खराब है, यानी उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। भाई साहब, हाँ कहिए। आपको नहीं मालूम क्या? मैं कौन हूँ? मैं कोई लोकल डॉक्टर नहीं हूँ, सरकारी आदमी हूँ। हर मर्ज की दवा करता हूँ, हर मर्ज की। दांत, खात, खजड़ी, सर्दी, जुकाम, ताता, जोड़ी, बुखार, अपरस, अकौता, हैजा, मिर्गी, कालरा, बवासीर, पोलिया। दोस्तों, जिस सज्जन के पेट में दर्द होता है, जिस सज्जन के पेट में दर्द होता है, ऐसा बढ़िया टेबलेट दे दूं, उसके पेट में जितनी मशीनें सब निकल के बाहर, पेट का दर्द सफा। जिस सज्जन का सर दर्द करता है, यानी खोपड़ा, ऐसा बढ़िया गला काट चाकू दे दूं, यहां से सर बाहर, सर का दर्द सफा। आई एम सिविल सर्जन, इलाहाबाद। भाई साहब, कौन बोल रहा है? अरे मैं सेनापति बोल रहा हूँ, महाराज कंसन सिंह के दरबार का सेनापति। क्या हुआ? हमारे महाराज जी की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। हाँ। इसलिए मैंने आपको आवाज लगाया कि आप चलकर हमारे महाराज जी का इलाज कर दीजिए। यानी तुम्हारे महाराज की तबीयत खराब है? हाँ डॉक्टर साहब। अब मेरी बात सुनो। कहिए। अगर तुम्हारे महाराज की तबीयत खराब है तो महाराज जहां पर है वहीं पर चुपचाप लिटा दो और केवल मेरे पास तबीयत लाओ। अभी कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? तबीयत लाओ, मैं सही कर दूंगा ना यहाँ से। आप यहाँ आइए तो पहले। अच्छा, मौके में चलना पड़ेगा? मौके में आप चलेंगे तब तो देखेंगे कि आखिर उन्हें बीमारी क्या है। ठीक ठीक ठीक। क्यों परेशान हो? मैं कोई लोकल डॉक्टर थोड़ी हूँ, रोड बेच कर चलने वाला हूँ। हेलो भाई साहब। डॉक्टर साहब बोलिए। आइए, जल्दी चलिए मेरे साथ। आओ। अभी कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर है। हेलो, अभी कितनी दूर है यार? अरे आइए तो, मैं लेकर चल रहा हूँ ना आपको। हेलो, अभी और चलना पड़ेगा? हाँ, और थोड़ी दूर अरे चलेंगे। यार, तुम तो 10-12 कोसने वाला है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, 10-12 आइए। कोस नहीं। डॉक्टर साहब, यही है हमारे महाराज श्री कंचन सिंह। भाई साहब, ये मेरा बैग रखो बगल में। अवश्य डॉक्टर साहब। खोलना नहीं। नहीं नहीं नहीं। भाई साहब, हेलो, चेक, हेलो 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 हेलो। साउंड सर्विस। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर आओ। क्या बोलती था? बोलती था नहीं, आ, बोलता हूँ। क्या मतलब? ये बताओ, आप डॉक्टर हैं, अंधे हो? इलाज बढ़िया कर लेते हो? अरे यार, मैं वो लाजवाब इलाज करता हूँ कि कभी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई होगी। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ का नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, जी सर। हाथ क्यों लगा रहा है यार? हमारे महाराज जी की तबीयत गड़बड़ है तो और ऐसा इलाज करो। हाँ। और करीब आओ। कोई प्राइवेट बात? हाँ, प्राइवेट बात है। ऐसा इलाज महाराज जी का करो जी। कि ना मर्द रहे ना मारी। मैं वैसा ही डॉक्टर हूँ। मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम कम लेता हूँ, पैसा ज्यादा लेता हूँ। अच्छा, पैसा लेते हो? जी। रुपया कम लेते हो? नो प्री थैंक को दारमूट खड़ाई बा। ये कौन सी भाषा है भाई? आपको नहीं मालूम?
चलिए जल्दी मरीज के पास। ऐसा करो हाँ। कि महाराज जी का इलाज करो और हाँ। अच्छा इलाज होना चाहिए। अरे चलो मैं चल रहा हूँ ना। आओ, आओ मेरे साथ। तबीयत महाराज ही खराब है, डर के मारे खुद भागा जा रहा है। पकड़ नहीं लेता तो गांव के बाहर निकल जाता। भाई साहब लीटा दो मरीज को, जल्दी करो यार। हेलो ऐसे नहीं, एक रुक जाओ, पैर ऐसे करो, ऐसे पैर करो, आराम से आराम से आराम से, कोई बिस्तरा नहीं लगाना, बिस्तरा नहीं। ठीक 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 ठीक। अरे यार तू पीछे हटो यार। अरे डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? पागल हो भाई साहब। डॉक्टर साहब मौके पे आ चुके हैं। भगवान की औकात नहीं कि मरीज को लेके ऊपर चले जाएं। है नहीं, सही बात है भाई साहब। पीछे हटो जरा सा। अबे हटो यार, मरीज के पास से दूर हो। भाई साहब मेरा सिलेंडर दे दीजिए, सिलेंडर। अबे पीछे हटो यार, बेवकूफ हो गया यार ये साला डॉक्टर है कि हवाई जहाज है यार। मरीज की जब दवा चालू हो जाए तो परिवार का आदमी कोई करीब नहीं रहेगा। पीछे हट जाओ, हटो यार। डॉक्टर साहब हम थोड़ा कह रहे हैं, हटो यार। मुझे मरीज को चेक करने दीजिए। भाई साहब भैया शांत रहो, हंसो, शांत रहो। ये मेरा थर्मामीटर है। सही है। एक मिनट, मरीज को आराम से चेक करूंगा। जरा हल्का सा तेजी आवाज, सांस लो, हल्का सा हल्का सा हल्का सा, आराम से आराम से आराम से। सारी बटन दबी थी। ओ भाई साहब क्या हो गया? आपका मरीज सीरियस है। हाँ मरीज तो सीरियस है। आपके मरीज के 175 किलोमीटर बुखार चढ़ चुका। क्या 175 किलोमीटर? जी सर। अरे डिग्री होगा भाई। तो साला चश्मा भूल गया। हाँ 175 डिग्री है। आपके मरीज के दिल धड़कन की बीमारी है। ये तो बहुत पुराना मर्ज है इनका। सारी बात छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हारे मरीज के ग्लूकोज चढ़ा दूं कि खोल के पिला दूं? क्या पिलाया भी जाता है क्या? चढ़ाने वाले से पिलाने वाला जल्दी कवर करेगा। तो जैसा भी हो पीछे हटो यार, लिप लिप कर रहे बीच में। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी करिए भाई। जल्दी करिए डॉक्टर साहब। हाँ कहिए डॉक्टर साहब। कबाड़ खाने में डाल दो। दाहिना हाथ खोलो यार। ये मेरा इंजेक्शन बिल्कुल फिट रेडी है। ठीक है। अभी एक जगह से मैंने मरीज को नहीं चेक किया। पीछे हटो यार। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए भाई। एक मिनट, डॉक्टर साहब ये क्या? देखो पीछे टच है या नहीं। नहीं टच तो है। ये अमेरिका की ऑटोमेटिक मशीन है, खून का दौरान चेक कर रही है। अच्छा खोलो दाहिना हाथ, जल्दी खोलो यार। अबे बेवकूफ हो क्या? ये हाथ ये खोलो यार। अबे यार तू लोग दाहिना बाहु नहीं जानते हुए। डॉक्टर साहब कभी इस हाथ को कभी उस हाथ को,
एक बार बोल दो जिसको। मैं कह रहा हूँ दुनिया कोई कुछ कहे, तुम तो अपने दिमाग से काम करो यार, तुम बेवकूफ हो गया। दाहिना हाथ खोलो यार, हमें जल्दी करो यार, हमारी सीरियस है। एक मिनट, हल्का सा करवट करो, हल्का सा, हल्का, आराम से, आराम से, बस 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 बस, पीछे हटो यार। अरे क्यों डॉक्टर साहब, इसी तरीके से सिरिंज खींचा जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ए डॉक्टर साहब, अरे इस तरीके इंजेक्शन लगाते हो? भाई साहब ताकत ज्यादा लगा दिया। अच्छा ये मेरा इंजेक्शन जो सिरिंज था ये मांस में फंस गया था। अच्छा अगर पैर का जोर नहीं मारता ना तो मेरा सिरिंज टूट जाता। अच्छा, इस सारी बात छोड़ो, मरीज के लिए खाने पीने का परहेज और दवा। सेनापति जी, दवा जरा समझ लो। कहिए डॉक्टर साहब। भाई साहब, हाँ कहिए। इधर आओ सामने। ये लो, शाम सुबह दोपहर, शाम सुबह दोपहर। खोलना नहीं मुट्ठी। ठीक है, नहीं खोलूंगा। चुपचाप जेब में डालो, मुट्ठी बांध के, उड़ जाएगी दवा। अंदर ये डालो यार, सुबह शाम देना है। अंदर डालो यार। ये लो। ये कल सुबह की दवा है। ये लो परसों की दवा, शाम सुबह दोपहर, शाम सुबह दोपहर। इसको तुम खा लेना। डॉक्टर साहब, मेरा इलाज करने आए हैं आपकी महाराज जी का इलाज करने? तुमको मरीज के पास रहना है ताकि तुम्हें कोई समस्या न जा सके। अच्छा ये बात है आप। ये तो दवा हुई, अब परहेज बता दीजिए अब आप। खाने पीने का परहेज। भाई साहब भैया शांत रहेंगे। खाने पीने का परहेज, हाँ कहिए। आपका मरीज दबी के हमें भूख लगी है तो 36 घंटे कुछ नहीं देना, यानी 36 घंटे कुछ भी नहीं देना? कोई परहेज नहीं। इसके बाद क्या देना होगा? क्या करना होगा? हल्का भोजन। कौन सा? माठा और चावल। डॉक्टर साहब, माठा चावल वो भी? हमारे दवा में यही परहेज चलता है। ठीक है डॉक्टर साहब, और आप डॉक्टर हैं। जब भी आपका मरीज के हमें प्यास लगी है, साढ़े 3 बजे रात, हाँ 20 लीटर पानी, 20 लीटर, 50 किलो बर्फ की सिल्ली डाल दो उसमें। यानी ठंडा करके पानी देना है। जब पूरा पानी घुल जाए बर्फ, हाँ तो पूरा पानी मैं बाल्टा सुधा पिलाना है। बाल्टा सुधा की, यानी बाल्टा का पानी पिलाना है। वही बात। ठीक। ठीक और है जो डॉक्टर। मेरा पेमेंट है आप भिजवा देना। ठीक, मैं चल रहा हूँ, मुझे मरीज चेक करना है। डॉक्टर साहब, जी, आपका पैसा आ जाएगा। मरीज को ले जाओ, कमरे पे लिटा दो। 1 घंटे के बाद आपका मरीज बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख कोई बुला रहा है मुझे। महाराज कोई नहीं। आ, आ, महाराज जी कोई नहीं। महाराज, महाराज। सेनापति, हेलो मंत्री जी। सेनापति जी, कहिए बड़ा मंत्री गजब जी। हो गया। हाँ मंत्री जी, गजब तो हो गया। जाओ महल और महारानी को खबर कर दो, और महारानी से ये नहीं बताना कि क्या? महाराज खत्म हो गए हैं। हेलो। उनसे जाकर के ये बता देना कि महाराज जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको महलों के दरबार में बुलवाया गया है। बड़ी अच्छी बात है मंत्री जी, मैं अभी जा रहा हूँ। दरबारी हरिराम, जाइए आप महलों पे तरफ और महारानी जी को खबर कर दीजिए कि महाराज जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आपको दरबार में बुला रहे हैं महाराज। तो भाई साहब ये बात है। हेलो। हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए बोलिए। कि महाराज का देहांत हो गया है। का महाराज देहात के ही महाराज खत्म हो गए हैं। कहे खत्म होगी?
मैं सारे मारूंगा भी तो ठीक हो जाएगा। पागल हो, मैं कहा तुम कहे ना खत्म हो गए। अबे उनकी तबीयत खराब है। अरे यार वो एक राजा आदमी, उनको फालतू की बात क्यों कर रहे हो यार? अभी तो नहीं कर रहे 2 घंटा पहले। पता नहीं उन्हें क्या हो गया, जा करके महारानी से खबर कर दो। हाँ और महारानी से ये नहीं बताना कि महाराज जी खत्म हो गए। ठीक ठीक। और तुम भी वहाँ रोना नहीं। न तो मगर जब रो कुछ ही रो ले हम। हाँ, और वहाँ किसी से ये मत बताना कि महाराज खत्म हो गए। नहीं जैसे मालूम खत्म हुई तो कहाँ गई? अरे ऊपर चले गए। चल में क्या बोला अब? अबे साले, बड़ी दुख की बात है यार। हमारे महाराज हमें बचपन से खिलाया पिलाया, पाल के सयाना कर दिया, लेकिन आज हमें अफसोस इस बात का है कि हमें रोटी कौन देगा। चलो महल और जाके माँ को खबर कर दूं। अरे महारानी जी, बोली। मैं आपका गुलाम। काम क्या है? बात यह है, आइए थोड़ा दरबार तक। मुझे ऐसा लग रहा है क्या महाराज के कुछ तबीयत हल्की सी डाउन है क्या? अभी अभी तो बहुत अच्छे गए थे वो। नहीं अभी तो ठीक रहे, अब बिल्कुल दाल में नमक सही है, कुछ और ऐसी बात नहीं है। चलो मैं चल आओ, आइए माँ। माँ स्वामी, स्वामी, अरे राहत इस तरह से अरे जमाना गुजर गया स्वामी। राहत का इस तरह से अरे जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। और जैसे हवा का झोंका इधर से उधर गया स्वामी। अरे हाय भगवान ये कैसा सितम उठा दिया, बिन पति के मेरा सोना संसार है स्वामी। कानूसी गाजे ऊपर गिराया मेरे, दुख का बोझा मेरे सर पे दूना हुआ। मर गई मिट गई मिली गई धूल में, सामने गमे आंखों के सामने छा गया। हाँ साहब, हेलो मास्टर, 1 मिनट रुकिए। हमारे ग्राम प्रधान जी अगर मेरी आवाज कान तक पहुंच रही है तो हमारे सर्जी स्टाफ से आई हुई हैं, आगे जरा संपर्क कर ले आगे। धन्यवाद प्रधान जी। महारानी बोलो। कि दुनिया की रीत है ये चुनो माल कल, दुनिया की रीत। कि दुनिया की रीत है ये चुनो माल की, जो भी आया यहाँ एक दिल जाएगा। आपका रोना धोना ये बेकार है, नाच दुनिया में कोई न टिक पाया है। हेलो, 1 मिनट मास्टर। हमारे ग्राम प्रधान जी अगर मेरी आवाज कान तक पहुंच रही है तो तत्काल मंच पे आए,
मंच के सामने हमारे सर जी बैठे हुए स्टाफ से, और आके तुरंत ही अर्जेंट आके मिल लें। धन्यवाद। बंद करो ना धोना।